नमस्कार, मैं हूं परितोष राजगुरु और आप देख रहे हैं MP14news.com। इस वक्त हम खड़े हैं सुवासरा विधानसभा के ग्राम बसई में और चंबल नदी के किनारे उस स्थान पर हम मौजूद हैं जहां आज यानी कि मंगलवार सवेरे करीब 10 से ज़्यादा गोवंश मृत अवस्था में पाए गए थे। जब MP14 न्यूज़ की टीम बसई स्थित उसी स्पॉट पर आई और यहां जानकारी खंगालने की कोशिश करी तो कुछ लोगों ने हमें गुमराह करने की भी कोशिश करी, लेकिन अंततः हम उस स्पॉट तक पहुंच ही गए जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। जी हाँ दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि 2 दिन पूर्व बसई के शासकीय विद्यालय के मैदान में परिसर में एक सामाजिक आयोजन हुआ था जिसमें सहभोज का कार्यक्रम भी था और संभवतः उस सहभोज के अंदर जो झूठी पत्तलें, डिस्पोजल और भोज्य पदार्थ जो उस वक्त बचे थे उनको इसी तरीके से खुले में फेंक दिया गया था, जिसका सेवन करने के बाद आज मंगलवार को प्रातः करीब 10 से ज़्यादा गोवंश इसी इलाके में मृत अवस्था में पाए गए। जब सवेरे ग्रामीणों ने यहाँ पर देखा तो कई गोवंश मृत अवस्था में थे और कई गोवंश अति गंभीर अवस्था में थे। करीब जानकारी अनुसार करीब 11 गोवंश जो है यहाँ पे मृत अवस्था में पाए गए थे, जिनकी मृत्यु पीएम रिपोर्ट के अनुसार जिनकी मृत्यु जो है दूषित भोज्य पदार्थ, डिस्पोजल आदि खाने से हुई थी और करीब 18 गोवंश जो है घायल अवस्था में थे। पशु चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज किया गया और उचित देखभाल के लिए उनको सीतामऊ की हंडियाबाग गौशाला में पहुंचाया गया। अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है दर्शकों कि जिस गौमाता के नाम पर मध्य प्रदेश में सरकारें गिरा दी जाती है और बना दी जाती है, सुवासरा विधानसभा के अंतर्गत लगभग 11 से ज़्यादा गायें जब गोवंश मृत अवस्था में पाए गए तो उन गौ माता के सम्मान में या उनको एक श्रद्धांजलि देने के स्वरूप जनप्रतिनिधियों की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी नहीं आती। जी हाँ, 2 दिन पूर्व जब यहाँ पर एक सामाजिक आयोजन हुआ था उसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी पहुँचे थे, अधिकारी भी पहुँचे थे। सोशल मीडिया पर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की रील्स और वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन जब उसी कार्यक्रम से संबंधित भोज्य पदार्थ खुले में इसी तरीके से छोड़ दिया गया, डिकम्पोज नहीं किया गया और न जाने किस व्यक्ति की गलती के कारण तो इतनी बड़ी घटना घटित हो गई गौ माता के साथ में और विधानसभा के अंदर लगभग 11 से ज़्यादा गोवंश जो है मृत अवस्था में पाए गए। लेकिन इन सभी चीज़ों को देखते हुए जनता अब ये जानना चाहती है कि आखिर इन गोवंश की मृत्यु का असली जिम्मेदार कौन है। क्या आयोजकों की जिम्मेदारी तय नहीं होना चाहिए? खुले में इस प्रकार से भोज्य पदार्थ को फेंक देने वाले की जिम्मेदारी तय नहीं होना चाहिए? अगर आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया था और विद्यालय परिसर के नज़दीक ही वो सारी सामग्री खुले में छोड़ दी गई तो क्या विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या ग्राम पंचायत बसई की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या इस आयोजन के अंदर शामिल होने वाले जनप्रतिनिधि और अधिकारी ये जहमत उठा पाएंगे कि आयोजकों से सवाल करें कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है? आप इस वक्त देख सकते हैं कि इसी स्थान पर जेसीबी की मदद से एक बड़ा गड्ढा खोदा गया है और 11 मृत गोवंश जो हैं उनको भूमिगत यहाँ पे अंतिम संस्कार के रूप में उनको ज़मीन के अंदर जो है गाड़ा गया है और अभी भी यहाँ पे जो खुले में फेंके गए डिस्पोजल आदि थे वो हम देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस मामले की गंभीरता का आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पंचायत स्तर पर और ग्रामीण इलाकों में जनप्रतिनिधियों के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए देकर के शेड बनवाए गए हैं, मांगलिक भवन बनवाए गए हैं, उसके बावजूद इस प्रकार से जो विद्यालय परिसर होता है उस विद्यालय परिसर के अंदर अधिकतर हम देखते हैं कि सार्वजनिक आयोजन किए जाते हैं, वो भी बिना परमिशन के। अभी 2 दिन पूर्व यहाँ पे जो आयोजन हुआ था उस आयोजन की भी क्या विद्यालय प्रबंधन से परमिशन ली गई थी, इस बात की भी जानकारी अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। अभी जो ये घटना हुई है ये विद्यालय परिसर के अंदर आयोजन हुआ था और विद्यालय परिसर के ठीक पीछे हम देख सकते हैं कि एक मगरे नुमा जो ये जगह है चंबल नदी के तट पर, यहीं पे खुले में गोवंश जो है चरने के लिए और घास खाने के लिए आते थे और गलती से वो दूषित और पॉइजनिंग जो भोज्य पदार्थ था उनके सेवन से गोवंश का जो है मृत्यु हो गई। ये पहली घटना नहीं है जब शासकीय विद्यालयों के परिसर में सार्वजनिक आयोजन होते हैं और उससे कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित होता है। यहाँ मामला गौ माता की मृत्यु का है। मैं जिला कलेक्टर से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ और इस समाचार के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ये ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूँ कि हमारे मंदसौर ज़िले में जितने भी शासकीय विद्यालय होते हैं उन शासकीय विद्यालयों की बाउंड्री और उन शासकीय विद्यालयों का परिसर जो है अक्सर सार्वजनिक आयोजनों के उपयोग में लिया जाता है।
लेना चाहिए, अच्छी बात है, उससे रुपयों की बचत होती है। लेकिन क्या नियमानुसार लिया जाता है? क्या उसकी परमिशन विद्यालय प्रबंधन द्वारा दी जाती है? और अगर दी जाती है तो आयोजन के बाद जो गंदगी, कूड़ा करकट और इस प्रकार की जो भोज्य सामग्री खुले में फेंक दी जाती है, जो डिस्पोजल और प्लास्टिक के पतलदूने इधर उधर उड़ते दिखते हैं, वो कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान की धज्जियाँ भी उड़ाते हैं और जाने अनजाने इस प्रकार की घटनाएं भी घटित हो जाती है। क्या इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कोई कड़ा नियम बनाया जाएगा या नियम का सख्ती से पालन करवाया जाएगा? इस घटना से ना सिर्फ जनप्रतिनिधि और अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, बल्कि आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं अगर खुले में इस प्रकार से स्वच्छता से जुड़ा कोई मामला दिखता है या दूषित भोज्य पदार्थ दिखता है तो गौ माता उसका सेवन ना करे। ये जिम्मेदारी आपको और हमें भी सुनिश्चित करना होगी।